देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, ठीक है। तो प्रथम 8 पदों का योगफल कितना है? 64। तो S 8 बराबर कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। इसके प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है? 289। तो प्रथम 17 पदों का योगफल कितना हो गया? 289, ठीक है। तो श्रेणी के प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी कि ए हमें निकालना है और डी निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे 2 2a n माइनस 1 और डी और ब्रैकेट 1, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं पहले वाले से, तो S 8 है तो n की जगह कितना आ जाएगा? 8 बराबर यहाँ भी n की जगह कितना आ जाएगा? 8 बटे 2 जाएगा। 2a n 8 माइनस 1 और d। तो यहाँ से देखो S 8 कितना दे रखा है? 64। तो S 8 की जगह कितना हो जाएगा? 64 बराबर 2 चौगु 8, तो 4 2a, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 7d, ठीक। यहाँ 2a प्लस फॉर्मूला क्या है? 2a प्लस, ठीक है। अब 4 के इसमें क्या भाग लग जाएगा, तो 16 जो 64 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल आएगा? 2a प्लस 7d बराबर 16, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1। दूसरी वाले से देखते हैं, तो देखो S 17 ना, तो S 17 बराबर 17 बटे 2 2a प्लस n ये 17 रखेंगे, 17 माइनस 1 और d और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो S 17 जब कितना दे रखा है? 289। तो 289 बराबर 17 बटे 2 2a प्लस 17 से जाएगा 16 बचेगा, 16d, ठीक है। 17 से ये कट जाएगा, तो देखो 17 एकम 17, ठीक। 119 बता 17 सत्ते 119। तो यहाँ पे क्या बचा? 17 बराबर 1 बटे 2, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस 8d और 2 से 2 कट जाएगा। तुम्हारा जो समीकरण बचेगा वो क्या बचेगा? a प्लस 8d बराबर 17 है। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो समीकरण 1 और 2 है ना, तो समीकरण 2 में किसके मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का, ठीक है। समीकरण 2 इंटू 2, ठीक है, एवं 1 माइनस 2, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 पहला क्या हमारा? 2a प्लस 7d बराबर 16, ठीक है। दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करना है, तो दूसरे में 2a हो जाएगा प्लस 2 का 8 में गुणा हो तो 8 दूनी 16d बराबर 2 का अगर 17 में गुणा हो तो 17 दूनी 34। चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस और ये भी माइनस, 2 से 2 कट जाएगा। 16 से अगर 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, माइनस का 9d बराबर, यहाँ से घटाओ तो देखो यहाँ से कहाँ से लागी? 14, 14 से अगर 8 6 जाएगा तो 8 2 से ही जाएगा, तो माइनस के 18, माइनस माइनस कैंसिल, 9 कम 9 9 दूनी 18। तो d बराबर हमारा कितना आ गया? 2, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी और चाहिए? a की। तो समीकरण किस में रख देंगे? a में रख देंगे, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 7d बराबर 16 है ना, तो देखो 2a प्लस 7d का मान 2 है, तो 7 गुणा 2 बराबर 16 है। तो 2a बराबर 16, 7 दूनी 14 प्लस का 75 में तो माइनस का हो जाएगा, तो 2a बराबर 16 से 14 जाएगा तो 2 बचेगा,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, ए का मान आ गया हमारा 1 और डी का कितना आ गया 2। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी होगी 180 किलोमीटर। तो कुल दूरी बराबर 180 किलोमीटर। ओके, फिर यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। ठीक है, तो समय देखते हैं, चाल, सॉरी क्या देखते हैं, चाल। देखो चाल, तो ये पहली, क्योंकि ये दूसरी दे रखी है, तो पहली चाल क्या हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी चाल जो है वो क्या हो जाएगी, दूसरी चाल बराबर, यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो पहले कितनी थी x, अब 5 बढ़ानी है तो x प्लस 5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, यात्रा में 1/2 घंटे कम लेती। ठीक है, तो समय देखते हैं, प्रथम समय, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमें समय निकालना, तो इसलिए समय यहाँ पे और चाल यहाँ, यानी कि क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है 180 किलोमीटर और चाल कितनी है x, तो क्या हो जाएगा, प्रथम समय क्या हो जाएगा 180 बटे x। ठीक है, और जो हमारा दूसरा समय है वो क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस से 180 बटे x प्लस 5। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है, तो हम कितना समय कम लेगी 1/2 घंटे। ठीक है, तो इन दोनों की तुलना कर देंगे प्रश्नानुसार। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 180 बटे एक्स माइनस 180 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1/2 घंटे है। ठीक है, यानी कि इससे ये वाली जो ट्रेन है इससे 1/2 घंटे कम समय लेती है। ठीक है, कितना समय कम लेती है 1/2 घंटे। ठीक है, ट्रेन तो एक ही है दोनों, लेकिन इसकी स्पीड ये दे रखी है और इसकी स्पीड ये है, इस वजह से। ठीक है, तो देखो अब यहां से अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x और x प्लस 5, तो x प्लस 5 का 180 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 x माइनस 0 और 18 पंचे 90। ठीक है, माइनस 180 x बराबर 1/2, तो माइनस 180 x से प्लस के 180 x कट जाएंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा माइनस का 900। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा यार। ओके, तो प्लस के 900 बटे गुणा कर दो, एक्स का एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 5 में होगा तो 5, एक्स बराबर 1/2। ठीक, कैची गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स बराबर 9 दूनी 1800, 75 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के हो जाएंगे माइनस 1800 बटे 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखो अब इनके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो गुणनखंड क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 माइनस के 1800 बराबर 0। ठीक है, 45 का अगर 40 में गुणा करेंगे तो 1800 मिलेगा, और 45 अगर 40 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ से देखो इन दोनों से x कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस 45, इन दोनों से 40 माइनस कर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस 45 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 45
दूसरे वाले से निकालते हैं तो x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40। ठीक है, तो देखो माइनस वाली हम संख्या लेंगे नहीं, प्लस वाली लेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 4, तो पहली चाल यानी हम चाल जो है, ठीक है, तो 4 बराबर हमारी क्या होगी x थी, तो यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, तो पहले गोलाकार कांच बना लेते हैं। ओके, फिर क्या दे रखा है, कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, तो बेलन के आकार की गर्दन बना देंगे। ओके, जिसकी लंबाई ये कितनी दे रखी है 7, यहां से ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा व्यास कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये जो है ये कितना दे रखा है हमें, ये इसका जो व्यास है कितना है 2 सेंटीमीटर। ओके, अब जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना 8.4, यानी कि जो ये दे रखा है हमें, ये कितना दे रखा है 8.4। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, यानी इस बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास में कितना दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से अगर हम r निकालेंगे तो r कितनी आएगी 8.4/2। ठीक है, तो यहां से देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। ओके, 2 में त्रिज्याओं की जरूरत पड़ेगी तो इसे इसलिए r 1 मानेंगे। ठीक है, एक हो गई। अब दूसरी देखें, बेलनाकार गर्दन का व्यास। ठीक है, बेलनाकार गर्दन का व्यास, या लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बेलनाकार गर्दन का व्यास कितना दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या तो r2 निकलेगी, कितनी आएगी 2/2, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है कि इस बॉक्स में यानी कि इस वाले बर्तन में पानी कितना आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो बर्तन में पानी की मात्रा बराबर। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, जो हमारा गोलाकार भाग है यानी कि ये इतना। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा आयतन, तो लिख दो गोलाकार भाग का आयतन प्लस, क्योंकि पूरा भरा जाएगा तो कुछ पानी इसमें भी आएगा। ठीक है, तो ये बेलन है ना, तो बेलनाकार गर्दन का आयतन। ओके, तो देखो गोलाकार भाग के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो गोलाकार भाग में देखो r हमने क्या ले लिया r1 है, तो इसलिए r1 हो जाएगा यहाँ प्लस, और बेलनाकार गर्दन का आयतन यानी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई r² h। ठीक है, तो बेलन के लिए हमने r2 ली है त्रिज्या, तो इसलिए r2 हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया है, बस वैल्यू रखनी है। तो देखो 4/3 पाई r1 कितना दे रखा है 4.2, तो 4.2 का घन प्लस पाई r2 कितना है 1, तो 1 का वर्ग इंटू में h कितनी दे रखी है मैं 7 सेंटीमीटर, तो h बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4/3 पाई गुणा 4.2 का घन कर लेंगे, तो देखते हैं, देखो 4.2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 8 8 16। ओके, 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट, यानी 17.64। ये तो वर्ग हुआ ना, घन करना है तो 4.2 का और गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12,
7 14 1 15, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 3, 4 चौक 16, 6 चौक 24 25 2, 7 चौक 28 29 3, 4 एकम 4 और 3 7, 8 8 10 4 और 7, 1 2 3 के बाद 1 2 3, यानी कितना है 74.08 प्लस 7 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से इसको काट देंगे तो देखो 3 दूनी 6, एक बचा 14 हो गए, 3 चौक 12 दशमलव, ठीक है। 2 बचे 20 तिचक 18, ओके। 2 बचा 28, 3 27, एक बचा 18 तिचक 18, तो कितना आ गया 24.696 प्लस 7 पाई, ठीक। अब 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो देखो 6 चौक 24, 2 हासिल हो गई, 9 चौक 36 और 2 38 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल 2 और दशमलव, ठीक है। 4 चौक 16 और 2 18 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना आ गया 96.784 और पाई प्लस 7 पाई, ठीक। इन दोनों को अब जोड़ देंगे तो देखो 96 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 4 और यानी 103, कितना हो जाएगा 103.784 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर घन, ओके। यानी कि बर्तन में पानी कितना आ सकता है, इतना आ सकता है, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। तो पहले एक अर्धगोला बना लेंगे और एक शंकु बनाना हमें, ओके। अब क्या दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दो, ओके। तो यहां से देखो ये पूरी जो ऊंचाई है देखो कितनी दे रखी है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5, तो यहाँ से जो पूरी ऊंचाई ये दे रखी है ये कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इतना हमारा क्या हो जाएगा h, ये क्या हमारी इतनी h यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या हो जाएगी r, ओके। अब आगे देखते हैं, देखो इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। खिलौने की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5, यानी जो ये दे रखी है उसने हमें ये कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं, देखो r कितना दे रखा है उसने, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये पूरी ऊंचाई उसने कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि h प्लस आर उसने हमें कितना दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो देखो h बराबर क्या हो जाएगा 15 - 5 और माइनस में r हो जाएगा प्लस 75 कर देंगे, तो h बराबर 15 - 5 माइनस r का मान कितना है 3.5, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से देखो अब हमें किसकी और जरूरत पड़ेगी L की, क्यों, क्योंकि इसमें शंकु दे रखा है तो शंकु को हमें क्या निकालना पड़ेगा बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए तो शंकु के बकपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो एल की जरूरत पड़ेगी। एल देखो कैसे निकालते हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा √h² प्लस r², एच देखो कितना दे रखा है 12 का वर्ग हो जाएगा रूट के अंदर, और प्लस आर कितना दे रखा है 3.5, इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का वर्ग 144 प्लस और 35 का वर्ग कितना होता है 1225, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो तो देखो 10.25, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1, तो रूट के अंदर कितना है 156.25, ठीक है। तो अगर इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका वर्ग होता है 12.5 का, किसका होता है 12.5 का, तो एल बराबर कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहले शंकु का होगा, ठीक है। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले का निकाल देंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो पूछा क्या हमसे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, यानी शंकु है, ठीक है, और अर्धगोले का यानी अर्धगोला, ठीक है। इसलिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ओके, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, पाई और आर कॉमन मिला है, तो पाई और आर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा एल प्लस 2r। तो वैल्यू रखते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर हमें कितनी दे रखी है 3.5, एल कितना है 12.5 प्लस 2 इंटू आर कितना है 3.5। ओके, तो यहाँ से देखो पॉइंट काटेंगे 10 आ जाएगा बटे में, ऐसे यहाँ पॉइंट काटेंगे 10 आ जाएगा, ठीक। काट दो, 7 एकम 7 7 5 35, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2 यानी 11 बार कट जाएगा। तो बाहर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 11, ठीक है। अब अंदर देखते हैं ब्रैकेट में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, तो क्या बचा 25/2 प्लस 3.5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 7, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा 1, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 ब्रैकेट 2, तो 25 प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 11 गुणा 25 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39/2। अब 11 का 39 हम गुणा कर देंगे तो 11 99, 9 बच्चा 11 33 और 9 कितना हो जाएगा 33 और 9 कितना हो जाएगा 42/2, 2 से ही काट देंगे, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौगु 8, 1 बचा 0.25 10 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है। तो पहले भवन बना लेंगे, हो गया बहुमंजिला भवन, ठीक है, के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे, यानी यहां से देखेंगे तो इधर 10 मीटर ऊंचाई का और बना लेंगे, ठीक है। ये 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल यानी कि यहाँ और यहाँ, ठीक। अब नंबर कोड कितना दे रहे 30 और 45, तो यहाँ से यहाँ ये 30 और यहाँ से ये कितना दे रहे हैं 45, ठीक है। चित्र बना देंगे, ये हमारा 30 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, यानी कि ये 30 और ये 45, ठीक है। ये हमारा ए बी सी डी और ई। ओके, अब देखो उसने क्या बोला कि शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे, यानी जो इसकी ऊंचाई है कितनी है 10 मीटर, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 10, और तल के वर्णमान कोण क्रमशः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, यानी ये पूरी ऊंचाई हमें बतानी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसे हम क्या मान लेंगे a और इसे x, ठीक है। तो देखो 10 लगा देंगे, तो 10 कितना लिख देंगे 10 30 पहले ले लेते हैं, तो 10 30 बराबर क्या लिखते हैं लम्ब, यानी a/x हो जाएगा, तो a/x, तो 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर a/x। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा √3a, x बराबर क्या आ जाएगा √3a, ठीक है। अब 10 45 रखते हैं, तो देखो 10 45 डिग्री बराबर, ठीक है। अब की बार क्या रखेंगे लंब बटे आधार होता है, तो लंब अब की बार पूरा है, यानी कि h कितना है h बटे आधार, आधार क्या हमारे पास x, तो 10 45 का मान क्या होता है 1 बराबर h, h हमारे पास कितना है 10 प्लस a हो जाएगा, तो 10 प्लस a बटे में x, x का मान कितना है √3a, ठीक।
कैची गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, √3a बराबर 10 + a। ए का पक्षांतर कर देंगे तो √3a - a बराबर 10। ठीक है, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 - 1 बराबर 10। और √3 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में यानी भाग में जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 10 बटे √3 - 1। तो √3 1 का क्या कर देंगे, पर में गढ़ा, तो रूट क्या हो जाएगा, √3 + 1 बटे में √3 + 1। तो यहाँ से देखते हैं a बराबर 10 √3, 10 का होगा तो ठीक, प्लस 10 का 1 में होगा तो 10। अब यहाँ a - b और a + b यानी a² - b², तो a² कितना हो जाएगा, 3 - b² यानी कि 1। तो यहाँ से देखो a बराबर, इन दोनों से 10 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 बटे में 2, 2 पंचे 10। a बराबर कितना आ गया, 5 ब्रैकेट √3 + 1 यानी कि a बराबर आ जाएगा हमारा 5 √3 + 1। ठीक है, अब ये किसका मान निकला, a का। हमें चाहिए कितना, h, यानी बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई देखो, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या, a + 10 है, 10 + a हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 10 + a के मान कितना है, 5 √3, और प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। तो 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 + 5 √3। अब यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 + √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 5, 3 + √3 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का हवाला का पहला। ओके, भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण। ठीक है, तो भूमि पर स्थित यानी भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 है। यहाँ ये मान लो चिमनी हो गई। ठीक है, यहाँ से ये कितने का बनेगा, 60 का। ओके, उन्नयन कोण कितने का, 60 का, तो ये डिग्री क्या बन जाएगी, 60। ओके, यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है, यानी ये चिमनी का पाद हो गया, यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 25 मीटर। ओके, तो चिमनी की ऊंचाई बतानी, यानी हमें ये h बतानी। ठीक है, तो a, b और c। तो देखते हैं त्रिभुज a b c में। ठीक, तो tan 60 हो जाएगा क्योंकि लंब और आधार दे रखा है, तो tan 60 बराबर h बटे आधार कितना है, 25। ठीक, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटे 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h बराबर 25 √3 सेंटीमीटर में ना, सॉरी मीटर। h बराबर कितना आ गया, 25 √3 मीटर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा का दूसरा। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो पहले ऊंचाई बना देंगे, ये यहाँ ये भूमि हो गई और ये यहाँ पतंग उड़ रही है, तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। ठीक है, उड़ रही है, पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यानी कि यहाँ मान लो यहाँ बांध दिया गया है। ठीक है, फिर आगे भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये भूमि और ये डोरी, यहाँ से इसका झुकाव देखो कितने का है, 60 डिग्री का। झुकाव कितने का दे रखा है, 60 डिग्री का। ठीक है, यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो ए, बी और सी। ठीक है, डोरी की लंबाई यानी कि ए, सी हमें निकालना है। ओके, तो हमें दे क्या रखा है, ए बी बराबर कितना दे रखा है हमें, 60 मीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है, ए सी बराबर। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में आधार नहीं दे रखा है तो इसे हम ए मान लेंगे। ठीक है,
तो यहां से देखते हैं त्रिभुज एबीसी में हो गया, तो टेन कितना 30 हो जाए, सॉरी 60, तो टेन 60 बराबर क्या होता है लंब आधार, तो लंब कितना है 60 और आधार कितना ए, तो टेन 60 का मान क्या होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा 60/a। ठीक, ए का मान यहां से क्या निकल के आएगा, तो देखो ए बराबर हो जाएगा 60/√3, तो यहाँ से √3 का परमेगरण कर देंगे, तो देखते आगे क्या आता है, तो ए बराबर आएगा 60√3 और बटे में 3 से ये 60 काट देंगे 20 बार, तो ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 20√3। ठीक है, आधार हमारे पास कितना आ गया 20√3 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी मीटर में दे रखा है तो मीटर में ही आएगा। अब हमें देखो आधार भी पता चलेगा। अब हमारे पास सिर्फ क्या निकालना है, कर्ड निकालना है। क्या निकालना है, कर्ड। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रीमिस। ठीक, क्या होता है कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखो कर्ड कितना है हमारे पास AC, तो AC का वर्ग प्लस आधार, आधार हमारे पास क्या है BC का वर्ग प्लस लंब हमारे पास क्या है A और B वर्ग। ठीक है, तो BC यानी कि BC कितना दे रखा है A और A का मान कितना है 20√3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20√3 का वर्ग प्लस ए बी कितना है 60, तो 60 का वर्ग, तो यहाँ AC का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से देखो AC बराबर रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा के 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 और 400 में 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1200 प्लस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, सॉरी 60 का वर्ग 3600। ठीक, तो यहाँ से देखो AC बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 20√3 का वर्ग करेंगे ना, तो देखो 20 का वर्ग हो गया कितना 400 गुणा √3 का कितना होता है 3, इसलिए कितना आ गया 4 3 1200। ओके, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 3 और 1 4, 4800 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे बाहर निकालेंगे, तो AC बराबर क्या हम ले सकते हैं 1200, 12 गुणा 400। ठीक है, तो 400 का मतलब 400 ये 20 का वर्ग होता है, तो AC बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा 12, 12 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 4 4 3 12, तो AC बराबर देखो एक और 2 बाहर आ जाएगा, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा 40√3 मीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारी डोरी की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 40√3 मीटर। ओके।